हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है इन्वेस्ट ऑन योर वेल्थ विद शिवम। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। और दोस्तों, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इस टॉपिक के अंदर जो बात करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे लिए बेनिफिट्स क्या क्या है। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे बनाएं। दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हर उस शख्स को पता होना चाहिए जो शख्स पैसों का यूज़ करता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज सबको होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक पार्टिकुलर बेसिक नॉलेज है जो हर पर्सन को पता होनी चाहिए कि वो अपने पैसों को किस तरीके से एक्सपेंस करे, किस तरीके से सेव करे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, सीखते हैं कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आसान शब्दों में कहा जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अर्थ है अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करें, किस तरीके से करें, अपने पैसों का नियोजन कैसे करें, अपने पैसे का नियंत्रण कैसे रखें। यानी जो हम पैसे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो हम सामान खरीद रहे हैं, जो भी उस पैसों का यूज़ कर रहे हैं, उन पैसों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने समझा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, आइए अब दोस्तों समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी लाइफ में ज़रूरी क्यों है। तो चलिए दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो है प्लानिंग। प्लानिंग में दोस्तों आपको अपने पैसों को किस हिसाब से खर्च करना है, किस हिसाब से सेव करना है, ये उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, जिसमें आप अपने पैसों का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि जिसमें उसकी यूज़ करने की क्षमता, उसकी सेविंग, उसका एक्सपेंस पूरा डिटेल आपने पहले से प्लान कर रखा हो। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट। जैसा कि आप दोस्तों नाम से ही समझ पा रहे हैं, मैनेजमेंट यानी आपको मैनेज करना। तो दोस्तों, मैनेजमेंट के अंदर हमें ये मैनेज करना होता है कि हम अपना पैसा कितना खर्च करें, कितना निवेश करें, और जो निवेश किया गया पैसा है उस पर कितना रिस्क है। यदि ज़्यादा रिस्क है तो हमारा मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कुछ लूज़ पॉइंट है। अगर हम कम रिस्क में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा रिटर्न पाते हैं तो हमारा मैनेजमेंट उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट है प्रॉपर कैश फ्लो मैनेजमेंट। दोस्तों, इसके अंदर आपको ये पूरा ध्यान रखना होगा कि आपका कैश का फ्लो किस तरफ ज़्यादा है। कहीं आप एक्सपेंस ज़्यादा तो नहीं कर रहे, या कहीं आप सेविंग ऐसी जगह तो नहीं कर रहे जहाँ पे आपको इन फ्यूचर लॉस होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत ध्यान से करना होता है। और दोस्तों, कि जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चौथा पॉइंट है फाइनेंशियल कंट्रोल। आप जब भी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपको अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी पे कंट्रोल करना अति आवश्यक है। यदि आपने प्लानिंग कर ली और आप प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, या आप आउट ऑफ कंट्रोल जाके वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपके प्लान के अनुसार थी ही नहीं, तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपकी फाइनेंशियल कंट्रोलिंग का पावर बहुत ज़्यादा सख्त होना ज़रूरी है। और अगर आप सख्ती के साथ ये फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारी कमी होगी, जो आप इन फ्यूचर देख सकेंगे कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कमी थी, क्या नहीं, ये आप खुद एनालाइज कर पाएंगे। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड। यदि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने पैसों को हम सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हम अपने पैसों को बेवजह खर्च करते रहेंगे। इसलिए हमें अपने पैसों का प्रॉपर यूज़ करना, यानी किस तरीके से यूज़ करना है, कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है, ये हमें प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। दोस्तों, जैसे हमने ऊपर 5 पॉइंट जो डिस्कस किए हैं, हमने उससे समझा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है और क्यों है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे लाइफ में बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एप्लीकेबल करें अपनी लाइफ में। दोस्तों, बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। दोस्तों, हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी को मैनेज करके इन्फ्लेशन के साथ खड़े हो सकते हैं। आजकल का दौर आपको पता ही है कि महंगाई किस रेशियो से, कितने परसेंटेज से बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, इस महंगाई के दौर में अपने आप को एक अच्छे स्टैंडर्ड पे जाके खड़ा करना, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी बहुत मदद करता है कि हम इन्फ्लेशन के साथ उसी ग्रोथ में बढ़ते रहें जिस हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, इसमें दूसरा पॉइंट है लॉन्ग टर्म गोल्स। दोस्तों, हम सबकी लाइफ का कोई ना कोई तो फाइनेंशियल गोल ज़रूर होता है, और ये गोल लॉन्ग टर्म और दूरदर्शिता वाला होता है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म पीरियड का गोल हो। दोस्तों, हमें अपने गोल को पाने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्टिविटी
जो हम अपने फाइनेंस को पूरा मैनेज करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से प्लान करना होता है और एग्जीक्यूट करना होता है, ताकि हम लंबे समय में जाके उस टारगेट को अचीव कर सकें। दोस्तों इसमें तीसरा टॉपिक है इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड दोस्तों ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी इमरजेंसी के लिए फ़ंड जो नियोजित करा गया है वो। दोस्तों हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई इमरजेंसी तो आ ही सकती है, तो उसी इमरजेंसी केस में हमें जिस फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है उसे इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। और दोस्तों हम सबकी लाइफ में एक इमरजेंसी फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना जाने कब कौन सी मुसीबत हमारे ऊपर आन पड़े। और चाणक्य ने दोस्तों कहा है कि आप हर मुसीबत से लड़ सकते हैं यदि आपके पास पैसों का सपोर्ट हो तो। और दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेनिफिट है वो है ड्रीम, कि हम अपने ड्रीम को, जो हमारा ड्रीम है हम उसे हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों विदाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों हमें पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत गया और हमने अपने ड्रीम के लिए कभी वक्त निकाला ही नहीं। दोस्तों बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पांचवा पॉइंट है रिटायरमेंट। दोस्तों ये तो हर कोई इंसान चाहता है कि रिटायरमेंट बहुत अच्छा हो, आरामदायक हो, पर वो दोस्तों अपने रिटायरमेंट के लिए कभी ना तो कुछ प्लान करता है और ना ही कुछ वो खास कर पाता है, क्योंकि लाइफ टाइम तक वो मेहनत करता है और वो उस चीज़ पे ध्यान ही दे पाता, और लास्ट टाइम में उससे अपने अनचाहे तरीके से रिटायरमेंट लाइफ को जीना पड़ता है। दोस्तों आप अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड कर सकते हैं यदि आपने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे सही तरीके से काम किया है और उस पर एप्लीकेबल किया है। दोस्तों बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है वेल्थ प्रोटेक्शन। दोस्तों जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत सही तरीके से करते हैं तो आप वेल्थ प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको, आपकी फैमिली को फ्यूचर में पैसों की ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी और ना ही किसी तरह की परेशानी। आइए दोस्तों सीखते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी अपने पैसों को किस तरीके से मैनेज करें ताकि हमें ये इतने प्रॉफिट दे सकें। आइए सीखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। दोस्तों एक तरफ है लायबिलिटी, यानी हमारी कितनी लायबिलिटी है, देनदारी, और दूसरी तरफ है हमारी असेट्स, यानी हमारी पूंजी। तो आइए दोस्तों पहले लायबिलिटी को देखते हैं। दोस्तों लायबिलिटी में अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जिसकी आपकी EMI चल रही है, जो कार्ड की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं जैसे SBI क्रेडिट कार्ड की 5,000, कोटक क्रेडिट कार्ड की 15,000, HDFC क्रेडिट कार्ड की 3,000। तो टोटल आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया वो 23,000 हो गया। दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन दोस्तों मीन्स जैसे कि आपने पैसे किसी से ले रखे हैं बिना कोई सिक्योरिटी के, जैसे आपने रमेश से ले रखे हैं 15,000 रुपए, दीपक से ले रखे हैं 5,000 रुपए और राहुल से ले रखे हैं 3,000 रुपए। तो दोस्तों जो अनसिक्योर्ड लोन का टोटल हुआ वो हुआ आपका 23,000 रुपए। और दोस्तों मान लीजिए कोई आपके पास होम लोन EMI चल रहा हो और उसका टोटल अमाउंट अभी जो पेंडिंग है 1,69,000 रुपीज। आइए दोस्तों बजट साइज चलते हैं। कैश इन हैंड, जो आपके पास कैश पड़ा है, आपके पास मान लीजिए 5,000। आपका जो बैंक बैलेंस है, मान लीजिए आपके पास 3 अकाउंट है, 10,000, 15,000, 5,000, ये 30,000 आपका टोटल बैंक बैलेंस हो गया। और मान लीजिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट टाइप जैसे SBI का है, कोटक का इन्वेस्टमेंट है, HDFC का है 45,000, 65,000, 35,000। तो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड जो टोटल हो गया वो हो गया 1,45,000। दोस्तों चौथा जो है वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक यानी शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कर रखा है इन्होंने 1.5 लाख रुपए का। दोस्तों अनसिक्योर्ड एडवांसेस, अनसिक्योर्ड एडवांसेस मीन हमने किसी को विदाउट सिक्योरिटी हमने पैसे दे रखे हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं। जैसे इन्होंने प्रीतम जी को 15,000 रुपए दिए हैं, अनुभव को 25,000 रुपए दिए हैं, तो टोटल इनका 40,000 हो गया। दोस्तों जैसे कि इमरजेंसी फंड के बारे में बात करी तो इन्होंने अपने इमरजेंसी फंड में 60,000 रुपए रखे हैं। इन केस अगर कल को कोई भी इमरजेंसी होती है तो वो 60,000 रुपए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बैलेंस शीट तो आपने बनाना सीख ली कि किस तरीके से आप अपनी पर्सनल बैलेंस शीट बनाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी लायबिलिटीज ज्यादा है कि आपकी असेट्स ज्यादा है। तो आइए दोस्तों एक सटीक तरीका देखते हैं कि आपकी बैलेंस शीट है जो वो एकदम करेक्ट है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और अगर करेक्ट है तो इसे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना चाहिए। दोस्तों बैलेंस शीट सही होने का मतलब यानी कि आप अच्छी कंडीशन में है कि नहीं है। तो दोस्तों एक इसका फॉर्मूला है करंट रेशियो। करंट रेशियो इक्वल देन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। दोस्तों करंट एसेट्स का टोटल था 4,30,000 और दोस्तों लायबिलिटी साइड का टोटल था 2,15,000। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जैसे अगर मैं इसका एक रेशियो निकालूं तो 2:1 होता है। और दोस्तों जो
परफेक्ट बैलेंस शीट मानी जाती है उसका रेशियो हमेशा 2:1 होना चाहिए। अगर 2:1 से कम है तो यानी आपकी बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ दिक्कत है, यानी आपका लायबिलिटी साइड ज़्यादा है और आपकी एसेट साइड कम है, जिसमें कि आप ज़्यादा देनदारियों से घिरे पड़े हैं और आपके पास पूंजी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, आप अपनी बैलेंस शीट को ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना करंट रेशियो निकाल के देख सकते हैं कि आप अभी किस कंडीशन पे हैं और आपको इन फ्यूचर किस जगह पे कैसे इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।